अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त इंटरनेशनल महाज के ऊपर बहुत गर्मा गर्मी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हर लम्हे ही गहमा गहमी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की जमात है, यूं लग रहा है कि उसने गवर्नमेंट की अपोजिशन करनी थी, लेकिन उसकी अंदरूनी अपोजिशन ही खत्म नहीं हो रही। अलीमा खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारे मौक़ों के ऊपर देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठी। सिलसिला अली अमीन गंडापुर से शुरू हुआ। शेर अफजल मरवत, मिशाल यूसुफजई और इस किस्म के बहुत सारे रहनुमाओं ने यह इल्ज़ाम लगाया कि अलीमा खान पार्टी को कंट्रोल करती हैं। लेकिन अलीमा खान के मुतालिक तहरीक इंसाफ ने हमेशा यह कहा कि नहीं, वो गैर सियासी हैं, वो इमरान खान की बहन हैं, उनके जज्बात हैं। लेकिन गुज़श्ता मंगल को हमने अडियाला के बाहर देखा कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अमलन रगड़ दिया। क्या कहा, जरा वो देखिए। 80,000 ओहदेदार हैं, पहले ओहदे खत्म करो। ये ओहदे जीरो पे ले आए, जो यहाँ पे आने को तैयार है अडियाला से ओहदे बांट। अलीमा खान की गुफ्तगू आपने सुनी। सलमान अकरम राजा, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो उन्हीं के नॉमिनी हैं या उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर आए, गुज़श्ता रोज उनका जब्त भी जवाब दे गया। उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, इस्तीफे की धमकी दी और कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। पहले सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू सुने। मैं जमानत भेजता हूं हर ओहदे पर। किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूं। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, ये आके मेरे सामने बैठी। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूं। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू आपने सुनी। आज लाहौर में वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनका कल की बातों को छोड़ें या भूल जाएं। आज इसी सिलसिले में सुहेल आफरीदी ने भी एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा, जी इमरान खान की बहनों का इज्जत एहतराम है, तौकीर का ख्याल रखें। और साथ ही उन्होंने सलमान अकरम राजा के हवाले से कहा कि वो नफीस इंसान है, उनका दिल और नीयत साफ है। इमरान खान की जो तयनातियां हैं, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अतकज़ई हैं, उनसे हम रहनुमाई लेंगे। मसला यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त किसके पास है? अगर बैरिस्टर गौहर के पास है तो अलीमा खान अडियाला के बाहर खड़े होकर कहती हैं, कहां है बैरिस्टर गौहर? अगर सलमान अकरम राजा के पास है तो वो तो अब बाकायदा इस्तीफा देने और लानत भेजने तक के ऊपर आ गए हैं। या ये सिलसिला यहां से अब आगे चलता हुआ सुहेल आफरीदी तक भी पहुंचेगा, क्योंकि उनसे भी बहुत तवक्कुआत है। और सबसे हटके तहरीक इंसाफ बतौर अपोजिशन जमात अपना किरदार अदा करने में नाकाम क्यों है? इस वक्त अवामी इशूज हैं जिसमें आप देखेंगे लोड शेडिंग पाकिस्तान पूरे से इस वक्त लोगों को तंग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ कोई इस मुद्दे के ऊपर आवाज उठाती नजर उस तरह से नहीं आ रही। पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, बेरोजगारी है, मईशत के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ना अपना घर इन ऑर्डर कर पा रही है, ना अवाम का जो मुकदमा है उसको लड़ पा रही है। इसके ऊपर हमने बात करनी है। और दूसरे प्रोग्राम के हिस्से के अंदर चल के हम जो सिफारती मामलात है, कल इतना अहम मुद्दा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का वहां पर जाना था, जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुई, जहां पर उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ हुकाम के साथ मुलाकातें की, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो शटल डिप्लोमेसी जिसको कहा जाता है कि फील्ड मार्शल अमेरिका जाने के हवाले से भी दावे किए जा रहे हैं। और इस सब के बीच में एक बार फिर अमेरिका वही धमकियां या बहुत सारी बातें कर रहा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसके मुतालिक वो बहुत बार कह चुके हैं हम तबाह करेंगे। कल हमने ये देखा कि अमेरिका की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने एक तो पाकिस्तान की तारीफ भी की और इस्लामाबाद के हवाले से मुज़ाकरात के इम्कान के मुतालिक क्या कहा, जरा वो देखिए। अब इस सारे मामले के ऊपर क्या इम्कान है कि क्या सिफारती कामयाबी मिलेगी और आने वाले दिनों के अंदर कोई डील होगी? और डील अगर दोनों मुल्कों के दरमियान होती है तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए खुद एक बड़ी कामयाबी होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हमने चूंकि सियासत और पाकिस्तान मामलात के ऊपर बात करनी है, अपने 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमान में उनका तारुफ करवा देता हूं और डिस्कशन का आगाज करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मोहसिन बेग साहब ने ज्वाइन कर लिया। बेग साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं बेग साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक क्राइसिस तो चलता आ रहा था। ये कहना कि एक जमाने में शायद एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती हो कि पीटीआई को खत्म किया जाए या फिर गवर्नमेंट भी चाहती हो। अब ये जो काम उधर से होना था, उधर से हुआ या नहीं हुआ, वो एक अलग डिबेट है। क्या तहरीक इंसाफ खुद से ये काम इस वक्त कर रही है? जब हम अलीमा खान के बयान देखते हैं, सलमान अकरम राजा के देखते हैं, तो वो पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट या पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की बजाय इस ग्राउंड पे आपको पीटीआई वर्सेस पीटीआई नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं आपकी थोड़ी सी तस्दीक कर दूं क्वेश्चन की कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे या ना चाहे, पहली बात ये उन्होंने कभी नहीं चाहा कि पीटीआई टोटली खत्म हो जाए। अगर वो चाहते तो शायद आज पीटीआई इस स्टेज पे ना होती, असेंबलीज में या सेनेट में या सूबाई असम्बलियों में।
तो बेसिकली पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात बन ही नहीं सकी। इसका स्ट्रक्चर इसके बानी ने अपने इर्द गिर्द ऐसा बना लिया कि ना कोई सेकंड, थर्ड या फर्स्ट टेयर कोई ऐसा नहीं था जो इनके बाद भी पार्टी चला सकते। ठीक। तो वो जब खत्म करने की बात है, वो आप देख लीजिए जो जिन लोगों ने पीटीआई बनाई, जिन्होंने नजरियाती तौर पर इसका साथ दिया, जिन्होंने बहुत काम करके इस पार्टी को उठाया, वो आज आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। और ये जो नए लोग हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं। इनके एक वैक्यूम था पीटीआई में, ये लोग आ गए, इन्होंने ठीक है वोट बैंक था, इनको कुछ वोट मिल गए उसके बानी के ऊपर। अदरवाइज ये इट इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। आप देख लीजिए इसका हाल जो है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ, नेचुरली इनका कोई उतना वो इन्वॉल्वमेंट पीटीआई वर्कर्स के साथ या जमात के साथ या स्ट्रक्चर बनाने की जो बात थी, जैसे कि आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, तो इसको तो खैर उन्होंने, ये खान की पार्टी है और खान के जाने के बाद ये पार्टी नहीं होगी, आपको नजर भी नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर साहब, मुश्किल वक्त आए, पीपल्स पार्टी पर भी आया, उन्होंने सरवाइव किया, नून लीग के ऊपर आया, उनकी लीडरशिप भी जेलों में रही, उन्होंने भी सरवाइव किया। तहरीक इंसाफ में भी क्राइसिस का टाइम है ना, कि खान साहब जेल के अंदर हूं और फिर आपके ऊपर सख्ती भी हो, आपके लिए स्पेस भी ना हो। ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ को यूं लग रहा है किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अलीमा खान बैशिंग कर रही हैं पॉलिटिकल अपनी लीडरशिप की, और वो फिर जिस तरह से हमने सलमान अकरम राजा का बयान सुना, वो लानत भेजने के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, इस्तीफे देने की बात कर रहे थे, ये नेचुरल है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से, या फिर आप ये समझते हैं कि चूंकि इतने ज्यादा मफादात उसमें इन्वॉल्व हो गए जिसकी वजह से इतना ज्यादा ये पूरे का पूरा बतंगड़ बना हुआ है? मैं फॉर द मोस्ट पार्ट बेग साहब के तज्ज़िये से एग्री करता हूँ। ये बात दुरुस्त है कि आपने जो भी बात मेंशन की कि जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ था उसकी दीगर टीयर्स का राब्ता मुनक़ता हो जाता है या वर्कर्स का राब्ता मुनक़ता हो जाता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ और इन फाइटिंग्स होती हैं। इसको तो बिल्कुल इस बात से तो एग्री करना चाहिए आपकी इस बात से। लेकिन जो बेग साहब फरमा रहे थे वो बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन तमाम चीज़ों की वजह से जो उनकी लीडरशिप है, उसकी परफॉर्मेंस को, और उसकी इन फाइटिंग को, उसके रवैये को, इवन अगर इन फाइटिंग हो भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इन फाइटिंग्स भी होती हैं, तो उसके पब्लिक डिमीनर को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को तो कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने सपोर्टर्स हैं, बाकी सबसे ज़्यादा तो वही पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में हमें नाकिद नज़र आए पीटीआई की लीडरशिप से। और इसमें कोई एक फ़र्द शामिल नहीं है, इसमें CMKPK से लेके सलमान राजा साहब से लेके दीगर पंजाब की लीडरशिप से लेके तमाम लोगों को वो ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनका ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, उनका ये ख्याल था कि शायद ये लीडरशिप कोई ऐसी पब्लिक मूवमेंट चलाने में तैयार होगी जिससे उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकेंगे। कोई इलेक्शन पे बात होगी, कोई इमरान खान साहब की रिहाई पे बात होगी, कोई और इस तरह की बात होगी, जिस पे इस वक्त की लीडरशिप तो कंप्लीटली इररेलेवेंट लगती है। ठीक। दूसरी जो बात हुई, मैं आपकी इजाजत से एक जुमला उस पर भी कहना चाहता हूं कि ये बात तो शायद दुरुस्त है, जैसे अभी बेग साहब ने फरमाया कि पीटीआई इमरान खान साहब से मुंसलिक है और वो इमरान खान साहब के नाम से ही चलती है और शायद उसके अलावा उनके अलावा ये पार्टी नहीं एग्जिस्ट करेगी। लेकिन वो लोग, वो परसेंटेज ऑफ पीपल पाकिस्तान के जो नून लीग के साथ नहीं हैं, या जिन्होंने इलेक्शन के दिन पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, या जो उसके बाद तनकीद कर रहे हैं इस निज़ाम की किसी ना किसी तरीके से, अगर पीटीआई नहीं भी होगी तो उन तमाम लोगों को कोई पॉलिटिकल वॉइस तो चाहिए होगी। नहीं, मैं इसको, इस सवाल को थोड़ा और तरह से आप दोनों अकाबरीन के होते हुए ये जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ पीटीआई के लिए क्यों हो रहा है? नून लीग में भी तो यही कल्चर है ना, कि वहां पे भी पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टीज है पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ क्या पीटीआई का ही मसला है सिर्फ? ये बात तो दुरुस्त है कि शख्सियात के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अभी नहीं, बहुत दहाइयों से मुनहसर है, मेरा ख्याल है तमाम तारीख में मुनहसर रही है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ी सी डिवोर्स भी करते हैं, आपने देखा कि जो पिछले 4-5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपना सोशल मीडिया से, दीगर जगहों से, और हम ये किसी वीलॉगर्स या उनकी बात नहीं कर रहे, जो रेगुलर लोग जो पाकिस्तान के ट्विटर यूजर्स हैं या दीगर इस तरह के लोग हैं, उन्होंने इस करंट गवर्नमेंट की बहुत सारी पर्सनालिटीज पे बहुत सी तनकीद की। और जो रीजनेबल पोल्स हैं, गैलप वगैरह जैसे जो पोल्स हैं, वो तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट अनपॉपुलर है। तो अगर इमरान खान साहब या पीटीआई नहीं भी रहे, खुदा न खास्ता किसी वजह से, तो
उसके बाद भी वो लोग जो इस गवर्नमेंट से डिसएग्री करते हैं उन्हें कोई वेरी political राइट आवाज आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वहां पे कुछ हो भी तो इसका हरगिज और मतलब ये ये नहीं है माजरत कि थोड़ी दूसरी गवर्नमेंट चली कोई गई आजकल मकबूल का हो गई है या निजाम। उनके कोई वोटिंग पैटर्न या नंबर के अंदर कोई फर्क नहीं आ गया। ये मसला आजकल सबके साथ ही वैसे साहब चल रहा है। मैं जरा बेग साहब आपकी तरफ ये आना चाहता हूं कि अलीमा खान फैक्टर के ऊपर बहुत बात होती रही है। हमने ये देखा कि पीटीआई के अंदर अली अमीन गंडापुर से शेर अफजल मरवत, मिसाल यूसुफजई, ये बहुत सारे लोग नाम लेते रहे, लेकिन पीटीआई से आर्गूमेंट ये होता था कि देखिए जनाब, ये अलीमा खान तो उनकी बहन है, ये बहन के जज्बात हैं, वो गैर सियासी हैं। अब जब हमने ये देखा है कि इस पूरे अमल के दौरान उन्होंने जिस तरह सलमान अकरम राजा के बारे में या बाकी सब के बारे में, बैरिस्टर गौहर के बारे में पूछा कि वो कहां पे हैं, क्या हम ये कहें कि अलीमा खान फैक्टर डोमिनेट हो गया है? पीटीआई जिस बात से इनकार करती थी अब उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और पीटीआई के ऊपर एक ही पॉलिसी चल रही है और वो अलीमा खान की है। देखिए, उनकी वो सिस्टर हैं खान साहब की, और उनके जो जज्बात है अपने भाई के बारे में, तो वो किसी भी बहन को होने चाहिए, उस पर तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स को इस तरह लेके चलेंगी कि अपने जितने भी सिंपैथाइजर पीटीआई में हैं या पीटीआई के जो लोगों को ओहदा मिला हुआ है, आप उनको इस तरह इंसल्ट करें या ये समझें कि वो शायद आपके पेड मुलाजिम हैं, तो इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चलती। आपके भाई का रिश्ता आपके साथ जो है वो तो अलहदा से है, उसको अलहदा रखिए। पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरीके की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कोई भी रीजनेबल आदमी, रिस्पेक्टफुल आदमी बर्दाश्त नहीं करता। हर बंदे की इज्जत नफ्स है। तो ये खान ने भी पार्टी को डिस्ट्रॉय किया पसंद और नापसंद पे। आप एक चीज सोच लीजिए कि अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो वो सिर्फ पॉलिटिक्स ही होगी, वो रिलेशनशिप पसंद या नापसंद, आप वर्कर की या ओहदेदार की आप क्वालिटीज देख के ही उसको पॉलिटिकल पार्टी में शामिल करते हैं, फिर उसकी ग्रूमिंग करते हैं। तो यहाँ वो सिलसिला नहीं है। यहाँ पे इतने जल्दी में है ये सारे लोग कि जी बानी बाहर आ जाए। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ बाहर नहीं आएगा। उसके जो क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें वो सजा है या बाकी जो केसेस हैं, वो उसको अगर कोई रिलीफ मिलेगा, वो आप जलसा जुलूस करके तो या दोस्त दादली करके तो आप नहीं ले सकते सरकार से। वो तो आपको कोर्टों से रिलीफ मिलेगा। लॉ ऑफ लैंड जो है वो प्रिवेल करता है। तो इसी तरह अगर आपने ये समझना है कि जी सबको निकाल दो पार्टी से, तो आपके पास आएगा कौन और आपकी पार्टी में रहेगा कौन? बिल्कुल ठीक, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं।